क्या आप जानना चाहते हैं कि जब योद्धाओं ने एक अजेय राजा का सामना किया तो क्या हुआ? एक ऐसी लड़ाई जिसने साम्राज्यों को हिलाकर रख दिया और एक इतिहास गढ़ दी। तो पलक मत झपकाइए, क्योंकि यह गौगामेला की कहानी है। मेसोपोटामिया के मैदानों में हवा गरज रही थी, जिसमें धूल, पसीना और भाग्य की गंध थी। एक रक्त नारंगी आकाश के नीचे दो सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। एक पुरुषों और जानवरों की एक विशाल लहर जो क्षितिज से परे फैली थी। दूसरी एक दुबली, पतली, अनुशासित सेना जिसका नेतृत्व एक ऐसा व्यक्ति कर रहा था जो मानता था कि वह दुनिया पर शासन करने के लिए पैदा हुआ है। यह सिर्फ एक युद्ध नहीं था, यह वह क्षण था जब पूरी प्राचीन दुनिया ने अपनी सांसें रोक ली थीं। छोटी सेना के आगे सिकंदर मैसेडोन सवार था। उसकी नजरें पूरब की ओर थीं, जहां सूरज उगता था और जहां उसका भाग्य उसका इंतजार कर रहा था। वह केवल 25 वर्ष का था, लेकिन पहले ही मिस्र, सीरिया और एशिया माइनर का विजेता बन चुका था। उसका नाम फुसफुसाहटों और युद्ध घोषों में गूंजता था, और अब वह अपने जीवन की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर रहा था। दारियस तृतीय, राजाओं का राजा, फारसी साम्राज्य का शासक। दारियस लड़ने नहीं आया था, वह विनाश करने आया था। वह अपने साथ एक विशाल सेना लाया था। 2 लाख से अधिक सैनिक, युद्ध हाथी और दरांती लगे रथ जो मांस और हड्डियों को चीरने के लिए बनाए गए थे। गौगामेला का युद्ध क्षेत्र सावधानी पूर्वक चुना और साफ किया गया था, ताकि उसकी विशाल सेना को पूरा लाभ मिल सके। उसे विश्वास था कि सिकंदर को एक जूते के नीचे कीड़े की तरह कुचल दिया जाएगा, लेकिन सिकंदर कोई कीड़ा नहीं था। वह मांस में लिपटी बिजली था। युद्ध से पहले की रात सिकंदर के जनरलों ने एक आश्चर्यजनक रात के हमले का सुझाव दिया, लेकिन सिकंदर ने मना कर दिया। मैं अंधेरे में जीत नहीं चुराऊंगा, उसने कहा। देवताओं और दुनिया को देखने दो कि मैसेडोन उजाले में क्या कर सकता है। सुबह होते ही दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। फारसी पंक्ति अंतहीन फैली हुई थी, जैसे लाल और सोने का समुद्र। रथ तलवारों की तरह चमक रहे थे, हाथी धरती को रौंद रहे थे। हवा तनाव से भारी थी, तूफान से पहले की शांति। सिकंदर की सेना संख्या में लगभग 5 गुना कम थी, लेकिन जो कमी थी उसने उसे अपनी रणनीति और प्रतिभा से पूरा किया। उसने अपनी सेना को एक लचीले गठन में व्यवस्थित किया। केंद्र में फालानक्स, बाईं ओर थेसालियन घुड़सवार सेना और दाईं ओर उसकी कुलीन साथी घुड़सवार सेना, जहां वह स्वयं सबसे आगे सवार था। फिर युद्ध का नृत्य शुरू हुआ। सिकंदर ने अपनी घुड़सवार सेना को धीरे धीरे दाईं ओर मोड़ा, जिससे फारसी घुड़सवार सेना भी उसके पीछे खिंच गई। दारियस अपने सुनहरे रथ से देख रहा था, बेचैन हो गया। उसने अपनी सेना को उस दिशा में बढ़ने का आदेश दिया, और इसी में उसने एक घातक गलती कर दी। फारसी केंद्र में एक खाली स्थान बन गया। सिकंदर ने उसे देखा। एक गर्जना के साथ जो आकाश को हिला दे, उसने अपनी घुड़सवार सेना को घुमाया और सीधे उस खाली स्थान में हमला कर दिया। मैसेडोनियन फालानक्स आगे बढ़ा। उनकी सरिसस मौत की दीवार की तरह कांप रही थी। फारसी पंक्ति टूट गई, अराजकता फैल गई। दरांती लगे रथों को चालाक रणनीति से निष्क्रिय कर दिया गया। उन्हें गुजरने देने के लिए रास्ते खोले गए, फिर उन्हें काटने के लिए बंद कर दिए गए। हाथी घबरा गए। युद्धभूमि धूल, खून और इस्पात का तूफान बन गई। दारियस भय से देख रहा था कि उसकी सेना बिखर रही थी। उसकी शाही गार्ड को पराजित कर दिया गया। उसका रथ, जो कभी दिव्य शक्ति का प्रतीक था, अब एक जाल बन गया। वह मुड़ा और फिर से भाग गया, अपना साम्राज्य पीछे छोड़ते हुए। युद्ध कई घंटों तक चला। बाईं ओर पर्मेनियन ने एक उग्र फारसी हमले के खिलाफ, मैसेडोनियन ने केवल कुछ 100 सैनिक खोए थे। गौगामेला सिर्फ एक जीत नहीं थी, यह एक उत्कृष्ट कृति थी। संख्या पर रणनीति की, डर पर साहस की और संदेह पर भाग्य की जीत थी। अब इतिहास बन चुका था, और सिकंदर, वह युद्धभूमि पर खड़ा था। उसकी तलवार पर खून, उसकी आंखों में आग। उसने केवल एक साम्राज्य को नहीं हराया था, उसने दुनिया को फिर से आकार दिया था। वह अब केवल एक राजा नहीं था। क्या आपको सिकंदर की यह अद्भुत और प्रेरणादायक कहानी पसंद आई? नीचे कमेंट में जरूर बताएं। ऐसे ही ऐतिहासिक और रोमांचक किस्सों के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।